इसलिए वो नजर बचाकर चोरी कर रही थी। जब से सपना आई थी वो अक्सर ही मंजू को चोरी करते हुए देख रही थी। सपना ने सोच लिया था कि वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगी, इसलिए उसने एक दिन मंजू का पीछा किया। ये मंजू भाभी इतना बड़ा थैला लेकर कहाँ जा रही हैं? मुझे उनका पीछा करना चाहिए। अक्सर ये ऐसा थैला लेकर बाजार जाती रहती हैं। मंजू एक पंसारी की दुकान पर थैले में से कुछ सामान निकाल रही थी। भैया जी, इस सामान के बताओ कितने पैसे हुए, तौल कर बताओ। ये सारा सामान आपका पूरे 12,000 का है। ठीक है, लाओ, आप मुझे 12,000 रुपए दे दो। मंजू ने 12,000 रुपए लिए और चुपचाप घर आ गई। ये तो बहुत गलत बात है, भाभी चोरी करके सामान बेचती हैं। मुझे भाभी को सही राह पर लाना होगा। ये रोजाना चोरी की आदत अच्छी बात नहीं है, पर ये चोरी कर क्यों रही है मुझे ये भी तो नहीं पता। एक बार दुकानदार से पूछती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। सपना दुकानदार के पास जाती है। भैया जी, जो अभी आपको सामान बेच कर गई है, क्या वो अक्सर आपके पास आती है? हाँ, वो बहन जी तो अक्सर ही मेरे पास सामान बेचने के लिए लाती रहती हैं। सामान बढ़िया होता है तो मैं खरीद लेता हूँ। अगर आप मुझे सामान दोगे तो मैं आपसे भी खरीद लूंगा, पर दाम कम दूंगा। ठीक है भैया, नमस्ते। सपना समझ जाती है कि मंजू को सच में चोरी की आदत है, पर मंजू की चोरी की आदत को कैसे छुड़ाया जाए और मंजू चोरी क्यों करती है, इसका भी पता लगाना जरूरी है। ये सब बातें सपना के दिमाग में घूम रही थी। सपना घर पहुंचती है तो उसकी सास गुस्से में थी। माँ जी, ऐसी पीतल की 5 कटोरी एक साथ कौन चुरा सकता है? रसोई में सारे बर्तन गिने हुए होते हैं। मुझे तो पुष्पा पर शक है, जरूर उसने सफाई बर्तन करते समय कटोरियों पर हाथ साफ किया है। नहीं मंजू, पुष्पा हमारे घर में तुम्हारी शादी से पहले से काम कर रही है, आज तक ऐसी चोरी कभी नहीं हुई। माँ जी, नियत बदलते देर नहीं लगती है तो नौकरानी ही ना। और इतने दिनों से आप कह रही थी कि रसोई का राशन का सामान भी चोरी हो रहा है, तो मुझे तो पुष्पा पर ही शक है। मंजू की झूठी बातें सुनकर सपना गुस्से में आ जाती है और कंट्रोल से बाहर हो जाती है। माफ करना माँ जी, आज मैं अपना घूंघट उठा रही हूँ। मैं रीति रिवाज का सम्मान करती हूँ, पर मैं किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकती। ये बात मैं घूंघट झुकाकर नहीं कर सकती, घूंघट हटाकर कर सकती हूँ। मंजू भाभी किसी बेकसूर पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। चोर पुष्पा नहीं बल्कि मंजू भाभी हैं। अभी तक जो भी चोरियां हुई हैं सब मंजू भाभी ने की है। ये क्या बकवास कर रही हो सपना? कल तुम शादी होकर आई हो और आज मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। पहली बात तो ये कि तुम तो घूंघट में रहती हो, तो तुम्हें कैसे पता कि किसने चोरी की है? और तुम ये दावे से कैसे कह सकती हो कि मैं चोर हूँ? सपना बहू, तुम ये क्या कह रही हो? मंजू चोर है? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता भाभी ये चोरी क्यों करती है, पर मेरे पास सबूत है। इन्होंने बाजार में घर के सारे सामान बेचे हैं और मुझे यकीन है कि पीतल की कटोरियां भी इन्होंने बेची हैं। सबके सामने सारी सच्चाई आ जाती है। मंजू बहुत शर्मिंदा होती है। बहू, तुमने चोरी क्यों की? तुम्हें आखिर चोरी करने की क्या जरूरत थी? हाँ मंजू, मैं तो तुम्हें खर्चे के बराबर पैसे देता हूँ, फिर तुमने ये सब क्यों किया? भाभी, सपना अगर न बताती फिर तो आप रोजाना चोरी करती रहती, और आपने हमारी बरसों पुरानी नौकरानी पुष्पा पर भी इल्जाम लगाया। ये सब क्यों भाभी? मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सच बता देती है। वो मेरी सभी सहेलियों के पास महंगे महंगे मोबाइल फोन है, मुझे भी एक नया मोबाइल फोन लेना था। और अभी सपना की शादी हुई है, सपना भी महंगा मोबाइल यूज कर रही है। देवर जी ने सपना को शादी में महंगा मोबाइल फोन गिफ्ट किया और मुझे देखो कितना पुराना सस्ता सा मोबाइल फोन कब से इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं भी क्या करती, मुझे भी महंगा मोबाइल फोन लेना था, इसीलिए मैंने चोरी की ताकि मैं अपने लिए महंगा मोबाइल फोन खरीद सकूं। मंजू को रोता देख सब उदास हो जाते हैं। भाभी, टेंशन मत लो, आपका जन्मदिन आ रहा है ना, हम सब मिलकर आपको महंगा वाला मोबाइल फोन गिफ्ट करेंगे। पर एक शर्त पर। तुम्हारी जो भी चीज खरीदने की इच्छा है हमसे कहो, पर चोरी नहीं करोगी, ये वादा करो। हाँ, मैं वादा करती हूँ माँ जी। मंजू अपनी सास और देवरानी के गले लग जाती है। सपना की शादी को 1.25 महीना हो ही चुका था, इसलिए अब उसने घूंघट रखना छोड़ दिया, पर बड़ों का मान सम्मान वो आज भी कर रही थी। तभी तो आज उसकी सूझबूझ के कारण उसने अपनी जेठानी को गलत रास्ते पर जाने से रोक लिया।